नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल आराधना की कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं दिल छू लेने वाली कहानियां जो कभी आपको हंसाएंगी तो कभी आपके दिल की गहराइयों को छू जाएंगी। आज हम एक और नई प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुरेश और सीमा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनके दो प्यारे बच्चे, एक 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा, उनके जीवन की खुशियां थे। हालांकि परिवार के अंदर का तनाव और दिक्कतें बहुत अधिक हो गई थी। सास ससुर की नियमित नसीहतें और उनके साथ रहने की कठिनाइयों से तंग आकर सीमा ने तय किया कि वे सास ससुर से अलग रहेंगे। सुरेश ने इस निर्णय का समर्थन किया और परिवार दो अलग अलग मकानों में रहने लगा। अब सीमा और सुरेश का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। दोनों को नौकरी के साथ साथ बच्चों की देखभाल भी करनी थी। जब बच्चों की वार्षिक परीक्षा की छुट्टियां आईं, तो सीमा और सुरेश दोनों ही काम पर जाते थे और बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर जाते थे। वे हमेशा बच्चों को सुरक्षा के लिए निर्देश देते थे, जैसे कि दरवाजा बंद रखना, गैस और बिजली से दूर रहना, और यदि कोई समस्या हो तो तुरंत कॉल करना। हालांकि बच्चों को सुरक्षा निर्देशों की सख्ती से पालन करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। सुरेश और सीमा का बेटा, जो विज्ञान के प्रयोगों में रुचि रखता था, ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें सोडियम को तेजाब में डालने का प्रयोग दिखाया गया था। उसने इसे अपने घर पर आजमाने का फैसला किया। बच्चे की चंचलता ने उसे वह सोडियम प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया और उसने प्रयोग करना शुरू किया। जैसे ही सोडियम को तेजाब में डाला, एक बड़ा धमाका हुआ और आग लग गई। आग ने तेजी से फैलते हुए घर के भीतर सब कुछ जला दिया। पर्दे, कपड़े, बिस्तर, सारा सामान राख में बदल गया। पड़ोसी जब आग की लपटें देखी तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड आई और आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। सुरेश और सीमा को भी सूचना मिली और वे भागकर घर पहुंचे। जब उन्होंने घर की हालत देखी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। आग बुझ गई थी, लेकिन घर का सारा सामान जल चुका था। बच्चों का कहीं पता नहीं था। आशंका से घिरे हुए सुरेश और सीमा का दिल धड़क रहा था और वे बेसुध हो गए। उनकी चिंता और दुख की कोई सीमा नहीं थी। तभी जब कुछ अंधकार में लग रहा था, भगवान प्रकट हुए। उनके साथ थे दो छोटे बच्चे, आरू और चिंटू। भगवान ने उन बच्चों को सुरेश और सीमा के पास भेजा, और जैसे ही उन्होंने उन बच्चों को देखा, उनके दिल को शांति मिली। आरू और चिंटू सुरेश और सीमा के हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए वहां आ गए और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। सुरेश और सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी शांति और आशा थी। जब सीमा ने सच्चाई को समझा, तो उसने जाना कि भगवान ने सास ससुर के रूप में खुद को प्रकट किया था। वे हर रोज सुरेश और सीमा के घर के बाहर छुपकर अपने पोते पोती को देखने आते थे और प्यार से मिलते थे। उस दिन घर में लगी आग और बच्चों के चिल्लाने के समय सास ससुर, जिन्हें भगवान का रूप माना गया, अपने पोते पोती के जीवन को बचाने के लिए आए थे। सीमा और सुरेश ने समझा कि भगवान वही है जो हमें संकट की घड़ी में हमारी सबसे जरूरी मदद पहुंचाते हैं। उनका यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा, और वे समझ पाएंगे कि असली भगवान उन परिवारजनों के रूप में है जो बिना किसी अपेक्षा के हमारे जीवन में प्रेम और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। यही है भगवान, यही है भगवान। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।